उसके बारे में मैं बात करूँगा कि किस तरीके से जो पूरा पेपर तैयार किया जाता है, किस तरीके से अब की बार एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेंगी। और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके एनुअल सिलेबस में, क्योंकि अब की बार टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड वाला सिस्टम नहीं है, आपकी बार सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे और आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये क्लास 11th का जो सिलेबस है, सेशन 2022 टू 23 जो सेशन है उसके लिए जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है, क्योंकि 11th क्लास एकदम से न्यू क्लास हो जाती है क्लास 10th के बाद, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न हो जाता है क्लासेस का कि कौन कॉमर्स ले रहा है, बायो ले रहा है, कोई मैथ्स ले रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बायो की। जो बच्चे जो स्टूडेंट होंगे जो सिलेक्ट करेंगे अपना जो स्ट्रीम है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का जो स्ट्रीम है उसका जो कोड है बायोलॉजी सब्जेक्ट का, तो उसमें उसका कोड क्या होता है, तो कोड है 044, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। बायोलॉजी का जो कोड होता है वो क्या होता है, 044। और जो स्ट्रक्चर है सिलेबस की 11th की, सो 22-23 सेशन जो है उसके लिए थ्योरी का एक पूरा यहाँ पर एक कॉलम वाइज जो वेटेज है मार्क्स का वो दिखा रखा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, जो पेपर बनता है एनुअल, वो 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके जो टोटल यूनिट्स हैं चैप्टर में, पूरी बुक के अंदर कितनी यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट 5 हैं। और पाँचों यूनिट को अलग अलग तरीके से डिवीज़न यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ही 5 जो यूनिट हैं सबका एक पूरा यूनिट का नाम है और उनके अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं। हर एक यूनिट के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे करके चैप्टर्स होंगे। ओके, सो जैसे फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर जितने भी हों उनमें लगभग 15 मार्क्स का जो पेपर है वो बनेगा, यानी कि आपका जो पेपर एनुअल बनेगा तो उसमें से 15 मार्क्स का जो आने वाला है वो आएगा फर्स्ट यूनिट से, 10 मार्क्स का आएगा सेकंड यूनिट से, 15 मार्क्स फ्रॉम थर्ड यूनिट, 12 मार्क्स फ्रॉम फोर्थ यूनिट एंड 18 मार्क्स फ्रॉम फिफ्थ यूनिट। सबसे जो ज़्यादा मार्क्स का जो वेटेज है वो फिफ्थ यूनिट से है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 7-8 चैप्टर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस फिफ्थ यूनिट में। तो ओवरऑल आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 70, यानी 70 मार्क्स का आपका पेपर हो गया थ्योरी। बाकी आपका 100 में से 30 अभी आपके बचे हुए हैं, तो 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पर जो कि 1 साल पुरानी है। तो किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है बोर्ड का, 11th का भी बोर्ड का तरीके से कराया जाता है स्कूल में, और 12th का तो होता ही है। तो आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं कि 11th का प्रैक्टिकल कैसे होता है या 12th का प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, तो उसके लिए अलग एक वीडियो है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में 5 यूनिट है और 5 यूनिट का अपना अपना वेटेज है, टोटल 70 मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये चैप्टर्स हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसमें कितने चैप्टर दिखा रखे हैं यहाँ पे 4 है ना। सेकंड यूनिट जो है आपके, इसमें आपके 3 चैप्टर हैं यहाँ पर, 5, 6, 7। थर्ड यूनिट जो है आपका उसमें चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है एंड 10 है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जिसमें जो थर्ड यूनिट इसमें 3 चैप्टर हैं, लेकिन जैसे ही फोर्थ यूनिट आती है तो उसमें से 10 के बाद यहाँ पर 10 लिखा और यहाँ पर 13, तो इसका मतलब क्या है, 11 एंड 12 कहाँ चले गए, तो 11 एंड 12 डिलीटेड है, यानी वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं आने वाले हैं, तो वो दोनों डिलीट हैं फिलहाल। देन आगे हम बढ़ेंगे, 13, 14 आपके आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, लेकिन अब की बार 16 गायब हो जाता है। ठीक है, 16 जो चैप्टर आता है वो भी यहाँ से अब की बार गायब हो रहा है, यानी डिलीटेड, जो हर बार की तरह ये भी डिलीटेड है, जैसे पिछले 2 साल से डिलीट होता रहा है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 डिलीट, यानी अभी टोटल 3 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं ओवरऑल चैप्टर्स, जो कि पूरे टोटल चैप्टर्स हैं 22, बायोलॉजी के 11th क्लास के 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अभी तक 3 चैप्टर डिलीटेड हैं। देन ये जो लास्ट यूनिट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, इसका मतलब टोटल 3 चैप्टर्स डिलीटेड है आउट ऑफ 22, यानी कि आपको जो सिलेबस जो डिस्कस करने हैं पूरे साल भर वो होंगे आपके 19 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी इन होल सेशन। ओके, बात आती है फिर प्रैक्टिकल्स की, कि प्रैक्टिकल्स कितने नंबर का ही है, ऑब्वियसली 30 मार्क्स का, जैसे मैंने आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। एंड कौन कौन से हैं जो इसके बारे में जो वीडियो है कि क्या होता है ये वेटेज, किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, इसमें माइनर मेजर क्या का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें वीडियो में है। मैं यहाँ पर एक लिंक पेस्ट कर दूँगा, आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है और मेजर माइनर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मेजर लिखा है, माइनर लिखा है,
और स्लाइड प्रिपरेशन, ये क्या होता है स्लाइड प्रिपरेशन, स्लाइड्स को बनाना। एंड देन स्पोर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्टिंग होती है जो कि 7 मार्क्स के यहाँ पे लिखी है। तो सबका अपना अपना वेटेज है कि मेजर प्रैक्टिकल 5 नंबर का आएगा, 1 माइनर प्रैक्टिकल 4 नंबर का होगा, स्लाइड प्रिपरेशन 5 नंबर की, स्पोर्टिंग 7 नंबर की, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड आप बनाएंगे, आप प्रोजेक्ट एक बनाएंगे, एक सबका वाइवा होगा आपका, तो ओवरऑल 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स एट टोटल 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। मेजर एंड माइनर यहाँ पे देखो लिखा भी है कि 1 मेजर एक्सपेरिमेंट, एक आपको मेजर एक्सपेरिमेंट करना होता है प्रैक्टिकल में, जिसमें से आपके पास 4 हैं, 4 में से एक करना होता है। तो वो देखते हैं कि आपका कौन सा जो एग्जामिनर होगा, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनर, कौन सा आपसे कराएगा मेजर में, 4 में से कोई एक कराएगा। ऐसे ही माइनर काफ़ी सारे लिखे हैं, 6, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये सभी प्रैक्टिकल्स का नंबर हैं जो कि इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे लिस्ट ए है, लिस्ट नंबर ए में 1 लिखा है, तो 1 हमारा मेजर में आता है। फिर 3 लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है ना 1, 3, 7, 8, तो 1 किस में आएगा मेजर में, 3rd नंबर का प्रैक्टिकल भी मेजर में, 7 और 8 का भी। बाकी ये जो दिखा रखे हैं ये आएंगे माइनर में। तो माइनर 1 नंबर का कम का आता है क्योंकि 5 नंबर का मेजर होता है, 4 नंबर का माइनर होता है। तो ये सारे ओवरऑल प्रैक्टिकल्स हैं। दैन स्पोर्टिंग हमारे पास आ जाती है, स्पोर्ट्स हैं हमारे पास 6 स्पोर्ट्स हैं, और स्पोर्टिंग भी वहाँ पर लिखी हुई है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो पूरा पेपर है जो डिज़ाइन किया जाता है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कितने टोटल चैप्टर्स आ रहे हैं आपके सेशन में 22-23 में, एंड कितने टोटल चैप्टर्स 22, कितने डिलीटेड है, 3 डिलीटेड है। ठीक है। प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 30, थ्योरी कितने नंबर की है, 70। सबका अपना अपना वेटेज है हर यूनिट का, क्योंकि हर एक यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। बाकी आपका जो लास्ट में आ जाता है, सबसे लास्ट में अगर हम जाएँ कि जो पेपर बनता है, मतलब उसमें क्वेश्चंस कितने किस किस तरीके के होते हैं, वो सारा इसमें लिखा हुआ है कि डिमोन्स्ट्रेट वाले, नॉलेज वाले, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, एनालाइज वाले होंगे, इवैल्यूएशन जो होता है उसके क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है। टाइपोलॉजी कैसी होती है क्वेश्चंस की, वेरी शॉर्ट भी मिलेंगे आपको, MCQs मिलेंगे, असर्शन रीजन वाले मिलेंगे आपको, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, है ना, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उनका रेशियो क्या होगा तो वो यहाँ पर दिखा रखा है, कंपेटेंसीज कि डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वाले जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग 50 मार्क्स के होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके 30%, ओवरऑल जो पेपर है 70 में से 30% आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, 20% ओवरऑल पेपर